फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 10 मैथ्स का पार्ट 2। ओके, जो आपको अधिकतर पसंद आएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोड। ओके, ज़्यादातर मोड अनग्रुपेड डेटा में मैंने आपको सिखा दिया है कि जब भी डेटा अनग्रुपेड होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जो रिपीट होता है सबसे ज़्यादा, ओके, उसे हम लिख देते हैं मोड की तरह। लेकिन अगर ग्रुपेड डेटा होता है तो मोड को किस तरह ढूंढते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोड के लिए जो सिंबल यूज होता है उसे हम जेड कहते हैं, और जेड ढूंढने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है एल। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस पूरे फॉर्मूला को लिख दो, ओके, और इसे ही आपको समझना है और इसे ही आगे आपको काम आएगा। F1 F0 2F1 F0 एंड यहाँ पे आएगा F2 और मल्टीप्लाई H। चलो आपको एक बार मैं सिखा दूं कि इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एल। एल यानी क्या है, तो आपको सीखना पड़ेगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी हम जाते हैं एच की ओर। तो एच क्या है, तो एच है साइज ऑफ द क्लास। साइज ऑफ द क्लास, कौन सा क्लास, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके, तो ये भी आपको मालूम हो गया। अभी हम आते हैं F1 की ओर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अभी हम आते हैं F0। तो ये तीनों में आपको सिर्फ याद रखना है। तो F0 में क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, ये लिखा है ना आगे वाला। अभी आ जाएगा, आपको फटाक से मालूम हो जाएगा। ज्यादातर ये लिखने से ज्यादा बेटर होता है कि जब भी हम एक सम सॉल्व करते हैं तो उसमें फटाक से मालूम हो जाता है। हमारी चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और बेल का बटन अवश्य दबाना है, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हमारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सब होते हैं, मोटिवेशन के होते हैं, एक्सेट्रा, तो वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग है तो ऑफ द क्लास सक्सीडिंग आएगा, यानी आगे वाला हो गया। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास हो गया। अभी इसमें हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि आपको इस फॉर्मूला को रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल। तो यहाँ पे एक डेटा हमें दिया हुआ है, अच्छा सा डेटा। तो डेटा किस तरह दिया हुआ है, तो डेली प्रॉफिट पर शॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डेली प्रॉफिट पर शॉप, ऐसा एक डेटा हमें दिया हुआ है। और नंबर ऑफ शॉप दिया हुआ है, नंबर ऑफ शॉप। ऑलरेडी हमारे पास बोले तो ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया है ना, उस स्टेटमेंट के अंदर ही पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नंबर ऑफ शॉप का ऑलरेडी हमें दिया। तो दिल्ली शॉप यहाँ पे हमें ग्रुप में दिया है 0 to 100 है। फिर लिखा है 100 to 200 है, 200 to 300 है, 300 to 400, 400 to 500 है, एंड 500 to 600 है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 12, 18, 27, 20, 17 और 6। ओके, हो गया। तो ये आप अगर सम करोगे तो हमें बोला है कि नंबर ऑफ शॉप 100 है। इसके अलावा और कोई चीज की हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारे पास हमें इसका मोड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मोड। तो मोड किस तरह ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हमें जो जो चीजें चाहिए वो चीजें हमें लेनी है। तो हमें कौन सी चीजें चाहिए तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन लिखने से पहले हमें सबसे ज्यादा ढूंढना पड़ेगा मोड क्लास। तो मोड क्लास कौन सा रहेगा हमारा, मोड क्लास कौन सा रहेगा, तो भाई मोड क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसे हम मोड क्लास कहेंगे। ये आपको याद रखना है। मोड क्लास किसे कहते हैं, तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या
लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 27 है। तो हमारे पास मोड क्लास में मिल गया, कौन सा मिला? 200 to 300 है। ओके, दैट्स ऑल। तो यह हमारा रहेगा मॉडल क्लास। फिर से आपको बोल दूं क्यों है? लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है इसलिए। अभी हम जाएंगे एच, तो इसकी साइज क्या है? 300 माइनस 200 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100। एच मिल गया। अभी हम एल पे जाएंगे, तो अभी आगे बात की कि एल यानी क्या? तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? 200 है। हो गया, दैट्स ऑल। फिर हम जाएंगे F1 की ओर, तो F1 यानी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी आई है? 27 है। फिर हम जाएंगे F0, तो F0 यानी क्या? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F0 1 के आगे क्या आता है? 0 आता है। तो 1 के ऊपर ही जाएंगे, यहां से आप लिखो 1 0 और 2, इस तरह लिख दो तो भी आपको मालूम हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट जो हम बोलना चाहते हैं वो। तो F0 क्या आएगा? 18 आएगा। और फिर बच्चा F2, तो उसका सक्सीडिंग उसके आगे वाला तो कौन सा आएगा? 20 आएगा। हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, फिर है 2F1 F0 और F2 मल्टीप्लाई H, इतना तो है। तो L यानी क्या है? तो 200 रख देना है। F1 क्या है? तो 27 है, माइनस F0 18 है। 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई 27 है। ओके, माइनस 18 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो अभी हम यहां से क्या करेंगे? 200 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई 100। अगर आप करेंगे तो 27 में से 18 निकालो तो 9 बचते हैं। 27 2 जा क्या होगा? तो 27 2 जा 54 हो गया। और यहाँ पे 18 और 20 है यानी 38 में कितने ऐड करोगे? तो 54 आएंगे, तो 16 तो हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम कट आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, कितना आएगा? 56.25। दोनों का सम कर दो यानी हमें Z मिल गया 256.25। तो ये था हमारा मोड ढूंढने का फॉर्मूला। आई होप डेट कि आपको पूरा मालूम हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके जो क्लासिफाइड एग्जाम्पल है वो हम आपको बाद में सिखा लेंगे जिससे आप उसे सीख पाओ। अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसी के आगे जाने वाले वीडियो को आपको पूरा देखना है कि जिससे आपको मालूम हो जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बाकी है उसे हम कहते हैं मीडियन। ओके, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन एकदम अच्छा है। मीडियन ऑफ ग्रुपेड डेटा। अनग्रुपेड डेटा की बात हमने ऑलरेडी आपको कर दी है। कहाँ पे की है? तो अनग्रुपेड डेटा की बात हमने हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर, शुरुआत के अंदर ही हमने बात कर ली है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं कि मीडियन ढूंढने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो पहले उस फॉर्मूला को हम समझ देते हैं। L, तो यहाँ पे आएगा n/2 माइनस कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है, फिर नीचे F आएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई H। एकदम आसान सा फॉर्मूला है, हर किसी को समझने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे बात आई वैसे ही है। ये कौन सी रहेगी? लोअर लिमिट रहेगी। लेकिन जिसमें मॉडल क्लास ढूंढा था वैसे यहाँ पे भी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? मीडियन क्लास की। ओके, पर्टिकुलर क्लास की आपको लोअर लिमिट ढूंढनी है। नंबर आया n तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। फिर जाते हैं CF, तो CF क्या है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने बात की। ओके, सबसे ज्यादा आपको यही याद रखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। काफी बेस है ये लेसन, वैसे पढ़ने में अच्छा है, सबको याद रह जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आए हम F, तो F क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है स्पेशली? ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। हो गया। अभी आएगा H, तो H तो आपको मालूम ही है, आगे जो बात की है वही बात यहाँ पे रहेगा, यानी H को हम कहेंगे क्लास साइज। बस इतना आपको याद रखना है, आप फटाक से यहाँ पे सीख जाओगे कि क्या है।
तो चलो इसका एक सम ले लेते हैं, ग्रुपेड सम, कि जिससे आप इसे गिन पाओ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है सम, जिस सम का मीडियन हमें ढूंढना है। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लास दिए हुए हैं अच्छे से, तो क्लास यहाँ पे दिए हुए हैं 65 to 85, ओके, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205 हो गया। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है कुछ जगह पे, हर जगह पे 4, 5, 13, 20, 40, 8 and 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे करते हैं, तो 4 and 5 9, 10 11 12, 12 and 4 16, 16 and 4 20, 28, 2 3 4 5 6, यानी हमें मिलता है टोटल फ्रीक्वेंसी मिलती है 68। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, वही आपको सीखना पड़ेगा। और आप फटाक से पूरे लेसन को और पूरे इसका आपको क्या करना है, 2-4 सम गिनने हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले में मॉडल क्लास ढूंढना है। ओके, तो इसका यहाँ पे एक जोड़ कर देंगे, क्या कर देंगे, n/2 कर देंगे, यानी 68/2 कर दिया तो हमें क्या मिलता है 34। ओके, अभी हमें यहाँ पे एक चीज और ढूंढनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं CF। ढूंढने की एकदम आसान तरीका है, ये 4 है, फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे 4 और 5 प्लस करने हैं। ओके, तो हमें मिल जाएगा 9, उसके बाद 9 + 13 करने हैं तो हमें मिल जाएगा 22, फिर 22 + 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42। ओके, 42 + 14 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 56, 56 + 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64, 64 + 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 68। ये और ये दोनों सेम आने चाहिए तो आप राइट हो। अभी हम कहाँ जाएंगे, तो हमें कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जाना है। तो ये 34 आ गया है, किसका आ गया 34। तो भाई 34 से बड़ी कौन सी है, देखो पहले आपको 34 से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी है। एकदम आसान तरीका सिखाता हूँ। 34 से ग्रेटर कौन सी है, तो फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं तो ये रहा, उसके बाद तुरंत आती हो कौन सी है, 42 है। हो गया। ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि 32 से बड़ी 42, बट 34 से बड़ी ही आपको लेनी है। तो ये हमारा एक चीज हमको मिल गई जिसे हम क्या बोलेंगे, तो मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो हमें मीडियन क्लास मिल गया है। तो उससे बड़ी जो होती है 42, उसके सामने वाला जो होता है तो वो है 125 to 145, ये हमारा मीडियन क्लास रहेगा। ओके, अभी मीडियन क्लास के अंदर हम जाते हैं तो हमने जिस तरह ढूंढा है L = लोअर लिमिट आता है तो वो कैसा आता है 125, n/2 ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है जो है 34। अभी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेनी है तो वो कौन सी लेनी है, तो इससे आगे वाली, यानी यहाँ पे 42 के आगे वाली कौन सी है, तो 22 हो गया। अभी F, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ये क्लास है ना उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है तो वो आ गया 20। और अभी बता H, तो यहाँ पे आप 145 - 125 करोगे तो आपको मिलेगा 20। बस सिंपल सा फंडा है। आपको इसे कहाँ रख देना है, हमारे फॉर्मूला में, L + n/2 - CF अपॉन F × H हो गया। तो L यानी क्या रखोगे आप, 125 + n/2 34 है, ये है 22 है, और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 20 है, और मल्टीप्लाई 20। अगर आप कट आउट करते हो तो ये तो यहाँ से कट आउट हो ही जाता है। तो हमारे पास 125 + 34 में से 22 निकालते हैं तो 8 and 4 12 बचते हैं। तो हमारा मीडियन हमें मिल जाता है, कौन सा मिलता है, तो दोनों का सम करेंगे तो 137। ये रहा हमारा आंसर। और इसी तरह आप आसानी से सिर्फ एक सम की प्रैक्टिस घर पे करते हो, हमने जो दोनों चीजें सिखाई है, तो उस हिसाब से आपको ये पूरा स्टैटिस्टिक प्रिपेयर हो जाएगा। जब भी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे तो आपको यकीनन यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट लेकिन सबसे बढ़िया चीज हम आपको सिखाने वाले हैं,
जो 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है। तो हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको सीखना है 3m। क्या सीखना है? 3m इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यानी इसे हम अगर बोले तो 3m इज इक्वल टू z प्लस 2x बार। ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। हो गया 3m इज इक्वल टू z प्लस 2x बार, यानी इसे क्या बोलते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन करो तो आपको आंसर मिल जाता है। तीनों में से किसी 2 की वैल्यू दी होती है और तीसरे की वैल्यू आपको ढूंढनी होती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये सब आएंगे। ओके, तो एक यही था हमारा सिंपल सा फंडामेंटल हमारे चैनल में। फ्रेंड्स आगे 9th 10th 11 12 इन सब का वीडियो, सब सब्जेक्ट हम लेकर आने वाले हैं। हमें सपोर्ट करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मिलिए नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।